हरे कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध और एकादश स्कंद उसका 19वां अध्याय और उसके भी अंतर्गत 28वां श्लोक 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उद्धव उवाच यमा कतिविधा प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कः क्षमा को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसा किं श्रितबलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव का विद्या ह्रीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च कः पंडितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः स्वर्गो नरकः कः श्रुतको बन्धुरुत् किं गृहम् का आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतान् शतपते। ये 28 से 32 तक 5 श्लोक इसमें है। उद्धव जी भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं जो वे चाहते हैं कि भगवान इनका उत्तर दे दे। श्री उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण, हे शत्रुओं को दंड देने वाले वारिकर्षण, कृपा करके मुझसे यह बताएं कि कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम, इनको यम कहते हैं, तथा नियमित दैनिक कार्य हैं जिनको नियम कहते हैं, यम नियम। यही नहीं है प्रभु, मुझे यह भी बताएं कि मानसिक संतुलन क्या है, आत्म संयम क्या है और सहिष्णुता और दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या है, दान तपस्या तथा शौर्य क्या है और वास्तविकता तथा सच्चाई का किस प्रकार वर्णन किया जाता है, त्याग क्या है और धन संपदा क्या है, इच्छित क्या है, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है। हे केशव, हे भाग्यवान, मैं किस तरह किसी व्यक्ति के बल ऐश्वर्य तथा लाभ को समझूं, सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है और असली सौंदर्य क्या है, सुख और दुख क्या है, कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है, जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या क्या है और स्वर्ग तथा नरक क्या है, असली मित्र कौन है और असली घर क्या है, कौन व्यक्ति धनी है और कौन निर्धन है, कौन कंजूस है और कौन वास्तविक कंट्रोलर नियंता है। हे भक्तों के स्वामी, कृपा करके मुझे इन बातों के साथ साथ, ये तो बताएं बताएं, पर साथ साथ इनकी विपरीत बातें भी बतलाएं। हाँ, सत ही सत ज्ञान से नहीं, असत ज्ञान भी होना चाहिए, डूई डूनी डोंट्स भी पता होने चाहिए। तो मुझे ये सब तो बताओ और इसके जो अपोजिट है, जो विपरीत है, वो भी सब बताओ। और जो जो ये उद्धव जी पूछ रहे इतने 5 श्लोकों में भर भर के, इसमें कुछ वैसे ऐसा रह नहीं जाता कि जो हमें लगे इसके बाद भी हम कुछ पूछते, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ एक साथ पूछ दिया। जैसे हम सभी में भी जिज्ञासा होती है ना, कोई सामने आ गया ऐसे लगे कि इस व्यक्ति को कुछ पता होगा, अच्छा ये क्या, फिर वो क्या, वो क्या। उद्धव जी ने भी आज धड़ाधड़ हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में इतने सारे प्रश्न भगवान को पूछ दिए। बताओ, धनी किसको बोलते हैं और गरीब कौन है, हाँ, निर्धन दरिद्र कौन है, शिक्षा क्या है, वास्तविक फायदा क्या है, कंजूस कौन है, सब कुछ जो 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 हम पूछ सकते थे। अच्छा, मेंटल स्टेबिलिटी किसे बोलते हैं, मानसिक संतुलन, वो भी बताओ। सब कुछ पूछ दिया। अब हम भगवान के मतलब सुनेंगे। श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यमस्तेयम् संगो हीर्षञ्चयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च
मौनम स्थैर्यं क्षमा भयम शौचम जपस्तपोहो श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम एते यमाः संयमा उभयोर्द्वादश स्मृताः पुंसामुपासितास्तात यथा कामम दुहन्ति ही। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, अहिंसा, सत्य, दूसरों की संपत्ति के लिए लालायित न होना या चोरी न करना। चोरी करना यही तो कि दूसरे का हमें बढ़िया लग रहा है, ये मेरे पास हो जाता। वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह न करना, मतलब धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक नियम हैं। आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, मन की भी स्वच्छता और शरीर की भी, भगवान नाम कीर्तन, यज्ञ, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, तीर्थाटन, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना तथा इच्छा करना, संतोष तथा गुरु की सेवा, ये 12 नियमित कार्य हैं। नियम जो 12 पहले सुने हुए यम, और जो 12 आप सुने ये है नियम। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि योग ऐसे होता है, योग वैसे, और हम तो अभी योग को यही जानते हैं कि जो अधिकतर भारत देश में तो अधिकतर स्वामी रामदेव जी के नाम से योग को जाना जाता है, जो वो करवा रहे हैं प्राणायाम या आसन, लेकिन वो योग का केवल एक हिस्सा है और एक प्रारंभिक स्टेज, और हमने उसको केवल बॉडी सेंट्रिक ही मान लिया योग को। और जो संपूर्ण योग है उसका वास्तव में लक्ष्य है और जो परमेश्वर है उनका साक्षात्कार कर पाना, उसके लायक बन पाना। जो जिसको हम योग कहते हैं उसका लक्ष्य बीमार ना पड़ना या बीमार हो जाए तो ठीक हो जाना शरीर का। तो वास्तविक जो योग है उसका लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार, भगवान तक तादात्म्य में होना, उनको हम समझ पाए, उनसे एक संबंध स्थापित हो पाए। तो जो वो वास्तविक योग है जिसको योग कहते हैं शास्त्रों में, उसका जो स्टार्टिंग फेज है, जो सबसे पहले उसमें जो बेसिक है, जैसे हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते प्ले ग्रुप, तो वैसे जो योग है जिसको शास्त्र योग कहते हैं, उसका जो बेसिक है वो है यम नियम। तो ये जो हमने 12 12 24 जो काम अभी सुने हैं, ये है उसके बेसिक्स। अरे इनको ही सुनेंगे तो लगेगा तो पूरे जीवन भर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भक्ति योग को लॉन्च किया गया है स्पेशली, और कलयुग के जीवों के लिए स्पेशली, और कोई योग नहीं है, भक्ति योग ही है। क्योंकि इससे वो बहुत आसानी से अपने जीवन को चलाते फिराते भगवत चेतना को विकसित कर पाएंगे। कि हाँ खाते तो है ही हम, हाँ पर ठाकुर जी जो खाते हम वही खाएंगे, जो उनको भोग नहीं लगता वो नहीं खाएंगे, और भोग लगा के खाएंगे। तो वो भी भक्ति का अंग बन गया, वो भी हमारी सुकृति को डेवलप करते जा रहा है कि रोज भगवान को निवेदित करते हैं फिर ही खाते हैं ऐसा। तो भक्ति योग ये अभी प्रासंगिक है इस कलयुग में। पर भगवान उद्धव जी को ये सब बता रहे हैं, जो सब है ये अनुशासन, ये इसमें तीर्थाटन भी इसमें हो गया, आतिथ्य हो गया, श्रद्धा, कीर्तन, यज्ञ और भगवान का पूजन, और केवल जो फाइनल लक्ष्य है भगवत प्राप्ति उसको ही लेके इच्छाएं करना हृदय में, और उसको लेके ही बाहर एक्शन में भी उसको ही लेना, और संतोष धारण करना और गुरु की सेवा, ये सब यम और नियम, इसके अंतर्गत ये 24 कार्य आ गए। ये 24 कार्य उन लोगों को इच्छित वर देने वाले हैं जो उनका समर्पित होकर अनुशीलन करते हैं। रिजल्ट किसको देंगे ये? जो पूरे डेडिकेशन से, पूरे समर्पण से उनका पालन करेंगे। इसमें सब आ गए जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सिद्धांत, अभी महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी शिक्षा दी थी, जबकि दी थी वो बहुत सारों ने थी, पर हम यही समझते कि महात्मा गांधी जी ने दी थी अहिंसा। अहिंसा उनकी अहिंसा दूसरे लेवल की थी, वो ज्यादा हिंसात्मक थे, लेकिन जो वास्तव में अहिंसा वो भगवान ने स्वयं से उपदेश किया। पहला पहले ही बोला यम के अंतर्गत अहिंसा, कि यह अहिंसा पूरा कंक्लूड करते हैं भगवान। वो सो कॉल्ड अहिंसा नहीं बोल रहे कि पीड़ित होने को अहिंसा है, यहाँ भगवान नहीं कह रहे। या भगवान कह रहे किसी का कैसे भी हेरेसमेंट न किया जाए, न मेंटली, न वाक्यों से, न कैसे, न धन से, न कैसे, संपूर्ण अहिंसा की बात यहाँ हो रही है।
दूसरों की संपत्ति के लिए लालयित न होना, चोरी न करना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, भय मुक्त रहना। जो जो भी हम ये सुन रहे हैं, इसको अगर ऐसे अलग से पालन करने जाए तो बहुत मुश्किल है जीवन। लेकिन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जब हम आ जाते हैं इस भक्ति राज्य की लाइन में, तो ये सब धीरे धीरे करके, धीरे धीरे भी नहीं, बहुत स्पीड से हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाते हैं, और स्वतः ही एक स्वाभाविक रूप में, जोर लगा के नहीं। अब बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए, और अब दूसरों को ऐसे उनके लिए कुछ प्लान नहीं बनाते रहेंगे किसका ऐसा खराब हो जाए वैसा। क्योंकि अब हम खुद ही इतने व्यस्त हैं कि भैया इतना टाइम और इतना दिमाग ही नहीं बचता दूसरे के बारे में सोच पाए, तो खुद से हो गया। या जब भक्ति योग में लगते हैं तो जो ये योग के अंतर्गत जो भी अनुशासन है वो स्वयं से जीवन में आ जाते हैं। तो स्वच्छता हो गई। जब स्पेशली अगर कार्तिक मास की बात करें तो इसमें तो कह नहीं सकते कि कोई चुगली निंदा कोई कर रहा होगा, कितना टाइम ही नहीं बचेगा ना। दिन भर लगे रहो, अब यहाँ कीर्तन, अब ये, अब वो, अब वो। तो इसमें अंत बाह्य स्वच्छता दोनों अपने आप ही हो गई। बाह्य भी स्नान करते हैं और अंतर भी स्नान चल रहा है, रात दिन भगवान की लीलाएं श्रवण कर करके, तो वो मार्जन चल रहा है। तो जो भक्ति योग है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जो भक्ति की प्रक्रिया है, ये जो भी हमें बड़ा बड़ा सा लगता है, शास्त्रों में सुनने में ऐसा लगता है कुछ बड़ा होता था, यम नियम आसन ध्यान धारणा ऐसे, तो ये सब इजीली अपने आप पूरा होते जाता है। जो लगता है बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे तपस्याएं करते थे जंगलों में बैठे बैठे, वो भी यहाँ स्वयं से पूरा हो जाता है। क्योंकि भगवान को केंद्र में रख के पूरा जीवन, पूरा दिन एंगेज है, भगवान को बीच में रखे ठाकुर जी के बहाने। और ठाकुर जी की आरती का टाइम, अब भोग बनाना पड़ेगा, फिर देर हो जाएगी, फिर ऐसा फिर ऐसा। तो जो चित्त वृत्ति वो ठाकुर जी पे सेंट्रिक है। समो मन्निष्ठता बुद्धिर दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोपस्थजयो धृतिः दंडन्यासः परम दानम कामत्यागस्तपः स्मृतम् स्वभाव विजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् अन्यच्च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मस्व संगमः शौचम त्यागः संन्यास उच्यते धर्मिष्ठं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायामः परम बलम। मुझ में बुद्धि लगाना मानसिक संतुलन है। मानसिक संतुलन वो नहीं है जैसा मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं कि थोड़ी देर अपने लिए भी निकालो और शीशे के सामने खड़े और देखो और प्रैक्टिस करो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो वो आर्टिफिशियल प्रैक्टिस है वो मानसिक संतुलन नहीं है। भगवान कहते मानसिक संतुलन है वास्तव में मुझ में बुद्धि लगाना। भले ही वो आदमी हौच पौच में दिख रहा है पर वो मानसिक संतुलित है, जिसने बुद्धि मुझ में लगा रखी है, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है। और इंद्रियों का पूर्ण संयम आत्म संयम है, जिसको दम कहते हैं। सहिष्णुता का अर्थ है जो सहिष्णुता है, जिसको सहन शक्ति हम कहते हैं। धैर्य पूर्वक दुख सहना, और जो प्रतिकूलता आए उसको धैर्य से सहना, उसको सहन शक्ति कहते हैं। क्योंकि हम कितना ही उसमें अपना विरोध दिखा ले, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा और मेरे जीवन में ऐसा क्यों क्यों, पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हमें कुछ भी ध्यान नहीं है कि हमारे किस फल कर्मों का कौन सा रिजल्ट है। तो बस उसके लिए वही है कि जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि कोई पागल सा सांड गली में चला आ रहा है, तो एक तरीका तो हल्ला गुल्ला मचा, सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर दो कि देखो 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 ऐसा ऐसा ऐसा, और सब आ जाओ, सब मारो मेरे साथ यहीं। एक है अपना गेट बंद कर लो, अंदर हो जाओ और उसको जाने दो रोड में से, गली में से, वो वाला। तो धैर्य से उस प्रतिकूलता को सहना, उसको कहते हैं सहिष्णुता। और स्थिरता तब आती है, स्थिरता कब आती है, जब मनुष्य जीव तथा जननेन्द्रियों पर विजय पा लेता है। और जो ये शब्द हैं हर जगह कॉमन है, ये दोनों ही, चाहे वो हम कहीं भी श्रवण करें। श्री चैतन्य चरितमृतम में भी आता है, और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह जोड़ देकर इस बात को कहते हैं। किस बात को, जो आज के समय में
और अब आने वाले समय में भी। और यही शायद मेन मूल मंत्र होना चाहिए अनुशासन के नाम पे। जीवार लाल से जय इति उति धाय से शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। जो जीव के लालच में भागते रहते हैं, जो होता है ना, दीपावली आ गई तो ऐड भी ऐसे आएंगे और सब होगा भी ऐसे। उस पड़ोसी ने क्या बना के भेजा, हम क्या ऐसे ऐसे। ये अभी मैं अन्यथा में नहीं कह रही, इसको वैसे मत लेना कि हम उत्सव न मनाए, ऐसे ऐसा एग्जाम्पल के। केवल जीव पे ही जो फोकस्ड होके रहते हैं, जो त्योहारों का भी इसीलिए इंतजार करते हैं कि भैया उस समय ऐसा पकेगा, अब वो, अब मजा मजा, ऐसे जीव को जो मजा ही देते रहना चाहते हैं हमेशा, उस कैटेगरी की बात है। जो ऐसी कैटेगरी है जो केवल जीव की ही भक्ति करती है, वो कभी भी अपनी इंद्रियों पर उनके कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। स्पेशली स्त्री पुरुष संबंध जो है, वो कभी भी उनके लिए कंट्रोलेबल नहीं होगा किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो अब जाने ही वाले हो, 100 के भी हो जाए ऐसे। और ऐसे एग्जाम्पल समाज में अनेकों अनेक भरे पड़े हैं। तो जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, जीव में। जो जीव चटोरी हो जाए जिसकी, और उसके लिए ही लगा रहे, वो रात दिन वही आइडिया चले, अब क्या मंगाए, अब क्या मंगाए, अब ये मंगाते हैं, अब वो खाते हैं, वो खाते हैं, वो पकाते हैं, ऐसा। तो उसमें ही लगा रहेगा, बहुत मुश्किल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, से कृष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। भगवान तो कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी उसको। क्यों? क्योंकि वो इसमें ही लगा रहेगा। ये दोनों ही चीज ऐसे हैं जो कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, जिनमें संतुष्टि वाला सॉफ्टवेयर ऐड नहीं किया गया। तब स्थिरता आएगी। जो जो इन दोनों चीजों में ही लगा रहेगा, तो वो हर प्रकार से खतरनाक मनुष्य है, समाज के लिए भी और जिस भी संस्था में उसके लिए भी। क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं रहेगा उसका, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहेगा, तो सबको परेशान भी करेगा, अपना जीवन भी बर्बाद रहेगा। सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा जो दान बताया भगवान ने भी, वो जरा इंटरेस्टिंग है। अन्यों के प्रति सभी प्रकार की आक्रामकता त्यागना। जो एग्रेसिवनेस ऐसे भयंकर से, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल तो बहुत मुश्किल पड़ेगा पूरे जीवन भर, पर भगवान ऐसा ही कहते हैं कि अन्यों के लिए सभी प्रकार की आक्रामकता त्यागना। जैसा हम श्रवण करते हैं तृतीय याम कीर्तन में, जीवान निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे। जिनको भगवान का नाम करना हो, उन जिनको सच में भगवत भक्ति, वास्तविक भगवत भक्ति का स्वाद चखना, उनके लिए वो जो 4 लक्षण बताए गए, उनमें से ये भी है। अन्यों को उद्वेग न देना कैसे भी प्रकार का। काम जो विषय वासना है उसका परित्याग ही वास्तविक तपस्या है। असली शौर्य जो असली बहादुरी है, वो क्या है? भौतिक जीवन का भोग करने की सहज प्रवृत्ति को जीतना तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वत्र दर्शन करना ही सच्चाई है। वास्तविकता जिसको कहेंगे वो क्या है? सर्वत्र भगवत दर्शन, सिया राम में सब जग जानी, जैसा सरल सी भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा। सत्यता का अर्थ है, जो जो भी हम अभी श्रवण कर रहे हैं, ये सब हमारे जो अपनी कंडीशनिंग है ऐसे, उससे बिल्कुल अलग है, पर ऐसा ही है। सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना। सत्य का अर्थ वो नहीं है कि वो जैसे बोलते हैं सच तो कड़वा ही होता है, हमेशा सच बुरा ही लगता है, ऐसा ही जो डायलॉग बोलते हैं ना, हम तो सच बोलते हैं जी, हम तो साफ बोलते हैं, और साफ बोलना और सुखी रहना। लेकिन साफ बोलना और स्वयं भी दुखी रहना और सबको भी दुखी करना। सत्यता का वास्तविक अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना, जैसा कि महर्षियों ने घोषित किया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात अप्रियम सत्यम। जो अप्रिय है वैसा सत्य नहीं बोलना, जो तुरंत चुभेगा और ऐसे अंदर उसके कह सकते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस करेगा तुरंत ऐसे कुछ हृदय में, वैसा सत्य ना बोलना। वास्तविक सत्य यही है कि मधुरता से सत्य को रखा जाए। स्वच्छता का अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति। स्वच्छता का अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति, जबकि त्याग ही संन्यास है। मनुष्यों की असली इष्ट संपत्ति धार्मिकता है।
जो वास्तविक संपत्ति मनुष्यों के लिए, भगवान मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, जबकि हमें तो लगता है रुपया पैसा तो मनुष्यों के लिए, तो जानवर तो इकट्ठा नहीं करते, संपत्ति मनुष्यों के लिए यही है वास्तविक। भगवान कहते हैं उनका वास्तविक जो धन है, वास्तविक संपत्ति, वो है धार्मिकता। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण न पशु भी समान। अपने भगवान से अपने कनेक्शन को हमेशा जागृत रह पाना, उसको जीवित रख पाना, यही वास्तविक संपत्ति है मनुष्य की। अगर उसके पास सब हो जाए सो कॉल्ड संपत्ति, पर भगवान से अपने संबंध को भूल गया, तो भगवान की नजर में भी और कर्मों का जो फल मिलेगा उसमें भी वो पशु तुल्य, वो जानवरों जैसा ही गिना जाएगा। और मैं, भगवान कहते मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। और भगवत गीता में भी भगवान इसको स्पष्ट कहते हैं, हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु भक्ति ही दक्षिणा है। वास्तविक दक्षिणा है गुरुदेव के प्रति समर्पण। और सबसे बड़ी शक्ति है श्वास रोकने की प्राणायाम विधि, अपने श्वासों पर नियंत्रण। इसको अगर एक एप्लीकेबल वे में समझे, श्वासों पर नियंत्रण मीन्स कोई भी सीन आए जीवन में, प्लस वाला माइनस वाला, तो एक्स्ट्रा एग्रेसिव और एक्स्ट्रा वो डिप्रेशन टाइप वो ना हो, श्वासों पर नियंत्रण। श्वास से हमारी अस्थिर कब होती है? जब कोई एक्स्ट्रा इमोशंस हमारी लाइफ में आता है। तो जब हम धीरे 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 जैसे लगे हैं ऐसे लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे सांसों पर नियंत्रण में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो तुरंत रिएक्शन न हो जाए, हार्ट बीट बढ़ गई और ऐसा हो गया, वो सांसों पर नियंत्रण। अब जो जो हम श्रवण कर रहे हैं सभी बहुत ही कठिन है हम सबके लिए ही, स्पेशली मेरे लिए तो आई, बहुत सारे एप्लीकेबल फॉर्मूले इसके लिए मिलने मुश्किल है, पर अगर हम इसको श्रवण कर रहे हैं तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान ने वास्तव में बोला क्या है मनुष्यों के लिए। ऐसे तो हमने बचपन से बहुत बार डायलॉग सुना है, ऐसा थोड़ी ना बोलते भगवान जी और वैसा थोड़ी ना बोलते भगवान जी, और बोलते कैसा है भगवान जी कभी सुना ही नहीं किसी ने। तो गुरु वैष्णव कृपा की हम सुन पा रहे हैं, और तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी फिर एक सुंदर उपहार के रूप में उसे दे पाएंगे कि ऐसा कहते हैं भगवान जी। हाँ? और पहले जब यूज करेंगे, जब वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो तब तक किसी को भूलने न जाए। ऐसा महाप्रभु कहते हैं, आपन आचार्य जीवे सिखाए, आपन न आचार्य न जान सिखान। भगो मा ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्तिरुत्तम। विद्यात्मनि विदा बाधो जुगुप्सा हीर कर्मसु श्रीर्गुणा नैरपेक्ष्याद्या सुखम दुख सुखात्ययः दुखम काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्षवित् मूर्खो देहाद्यहंकार देहाद्यहं बुद्धिया पंथा मन्निगमः स्मृतः उत्पथश्चित्त विक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः नरकस्तम उन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो याढ्य उच्यते दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो यो अजितेन्द्रियः गुणेष्वशक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तु भयवर्जितः। वास्तविक ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है। जो वास्तविक ऐश्वर्य है वो क्या है? जो मैं हूं, मेरा वो जो एक अपना एक सहज स्वभाव है, जिसके माध्यम से मैं 6 असीम ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूँ। भगवान उसको प्रकट करते हैं। अगर हम ऐसा सुन के और इसको पचा के जीवन में चल पाएंगे तो अहंकार ग्रस्त कभी नहीं हो पाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्तिमय सेवा है। सबसे बड़ा फायदा जो है, हाँ,
हम सब यही चाहते हैं ना, हमारा फायदा हो और अधिक से अधिक हो, इसीलिए हम भक्ति में भी आए हैं कि भैया भक्ति में बहुत फायदा है। तो भगवान कहते हैं वास्तविक लाभ यही है, क्या है, मेरी भक्ति में सेवा, वास्तविक संपत्ति धार्मिकता। तो इस प्रकार से जो भी भजन में लग जाते हैं गुरु वैष्णव अनुगत्य से, वास्तविक धनी वही। और वास्तविक शिक्षा जो विद्या है, आत्मा के भीतर के मिथ्या द्वैत भाव को समाप्त करना, मीन्स भगवान से पृथक अपनी सत्ता को समझना, कि हम इनकी अतिरिक्त भी, हम भी कुछ है भैया, भगवान तो भगवान है पर अभी अपने इंस्टीट्यूट के भगवान तो हम ही हैं, ऐसा जो उस द्वैत भाव को समाप्त करना। वो जो स्पेशली जो जिस परंपरा में हम सभी को शरण मिली है, श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसका जो सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य है मतलब हमारी इस भौतिक बुद्धि में समा नहीं सकता, कैसा, भेदा भेद, भगवान से भेद भी नित्य और अभेद भी न, यहाँ केवल भेदी भेद का या अभेदी अभेद, ऐसा अधिकतर अलग अलग संप्रदायों के जो थीसिस होती है उसमें स्पष्ट ही कहा जाता है कि कहीं तो अभेद ही है कि सब बराबर है, हम भी ब्रह्म ही है और एक दिन हम भी वही बनने वाले, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। कहीं बोला जाता है जैसे अलग अलग जो और भी वैष्णव संप्रदाय उनके भी अपने अपने सिद्धांत है, तो वहाँ द्वैतवाद है और उसको अलग अलग प्रकार से तीनों जगह बताया गया। जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदाभेद, भगवान से भेद भी है अभेद भी है। अब दोनों कैसे है भैया, दोनों ऐसे है कि हम गुण में भगवान जैसे ही हैं, और देख भी पाते हैं कि जो भक्ति राज्य में लगे तो उनमें भगवान के कुछ कुछ गुणों का प्रदर्शन दिखता है, पर अमाउंट में, मात्रा में भगवान के बराबर कभी नहीं हो पाएंगे, वो है द्वैत। तो दोनों ही है यहाँ, भेद भी और अभेद भी। गुण भगवान अपने जैसे जीवों को भी देते हैं, पर मात्रा भगवान जैसी कभी नहीं हो पाएगी। और जो ये तत्व है ना, ये ऐसा नहीं है कि पचा लिया अब हमने, अचिंत्य है, इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वह अचिंत्य भेदाभेद। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे श्री गुरुदेव का नाम याद हो चुका है कि कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे हम इनके शिष्य हैं, और संप्रदाय भी मोटा मोटा गौड़ीय गौड़ीय मठ वाले ऐसे याद हो गया। थोड़ा उसके ऊपर याद रखेंगे श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, एक लाइन और भी याद रखेंगे हमेशा कि हमारे जो संप्रदाय है इसका सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। ये कुछ बेसिक्स हैं जो याद होने ही चाहिए हमेशा। कोई कहीं भी आपका एड्रेस पूछ ले, हम बचपन से बच्चों को याद कराते हैं, फोन नंबर मम्मी का पापा का और एड्रेस, हमारी ये लेन नंबर है, ये गली है, ये हाउस नंबर है, बेटा हमेशा याद होना चाहिए, कहीं भी जाओ कहीं फंस जाओ कुछ याद हमेशा होना चाहिए कि मम्मी का नंबर है ये, ऐसा। तो ऐसा हमें भी पता होना चाहिए हम किस संप्रदाय में कहाँ हमने समर्पण किया, कहाँ ठेकेदारी दी है कि अब आप ही हमारा उद्धार करेंगे, तो वो पता होना चाहिए। असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है, वास्तविक जो दया है, जो उदारता है हृदय की, वो क्या है, गलत कार्यों से घृणा करना, हम उनमें कभी ना लगे, यही वास्तविक उदारता है। ऐसा कहते हैं ना, दूसरे का भला करना है तो पहले अपना पहले भला सोचो। इसको अभी वैसे में नहीं बोल रहे हम कि बेचारे भूखे को भोजन दे दो, पहले अपने हम नहीं खाओ, वो वाला यहाँ भी सेट नहीं कर रहे। वहां भी अब प्रैक्टिकली यही चलेगा कि जिसका भरा होगा पेट वो खुशी से बांट पाएगा 1000 लोगों को, भूखे पेट वाला तड़पता रहेगा अंदर से, अब वो नहीं बांट पाएगा, उतनी इच्छा शक्ति वाला समय नहीं है। अनुचित कार्यों से जो घृणा करे वही वास्तव में उदार है। उदार वो नहीं है कि जो जाए और नशा मुक्ति के कार्य में लग जाए समाज में, पहले वो अपना सेट करे कि भैया हम नहीं करते गलत कार्य, वही वास्तविक उदारता है। विरक्ति जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है, जो वास्तविक सौंदर्य है। जैसे अभी जगत में तो अलग अलग प्रकार से दिखता है, ऐसा वैसा वैसा, इतने सारे क्रीम, ऐसा ऐसा, बहुत बड़ी ब्यूटी इंडस्ट्री बन चुकी है जो सुंदर बनाने का जिन्होंने ठेका लिया है, और गारंटी भी लेते हैं कि आप सुंदर हो जाएंगे, 5 रुपए की ऐसी क्रीम लगाओ बहुत सुंदर बन जाओगे, हाँ। लेकिन भगवान कहते हैं जो विरक्ति आदि जो ये सद्गुण है यही वास्तविक सौंदर्य है। इसलिए जो वास्तव में भक्ति में लगते हैं, भले उनके शरीर का रंग कैसा भी हो, कैसी ढील डॉल हो, पर वो सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनमें भगवत भक्ति के गुणों का समावेश होता है तो वो सुंदर लगते हैं।
भौतिक सुख तथा दुख को लांघना वास्तविक सुख है, और वास्तविक दुख है जो स्त्री पुरुष संबंध है, स्पेशली इसमें अपने आप को फंसाना। मतलब जो हमारा एक बोल सकते हैं सोच का एक केंद्र बिंदु हो, केवल यही रहे, तो यही वास्तविक दुख है। और इसको ऐसा सुनेंगे, ऐसा क्यों कह रहे, साथ में कौन होगा जो रात दिन ऐसा ही कुछ सोचता होगा, लेकिन ऐसा ही है। अगर आप प्रैक्टिकली भी देख पाए, जो सोशल स्टडीज निकलती रहती है, उसमें भी ऐसे वो समय समय पे निकालते हैं सर्वे ये वो, तो बोलते हैं कि 85%, 90 भी बोला जा सकता है, ऐसी जनसंख्या अधिकतर केवल स्त्री पुरुष संबंध इसके बारे में रात दिन सोच रही है। बाहर से नहीं दिख रहा वो, पर सब यही चिंतन कर रहे हैं। इसी के ही चलते वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, ताकि हम अच्छे से इंद्रिय तर्पण कर पाए, इसके लिए सारा संसार चल रहा है। तो भगवान कहते हैं वास्तविक दुख यही है जिसने केवल एक ही जगह अपनी बुद्धि को यहाँ लगा लिया हो, स्त्री पुरुष संबंधों में। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बंधन से छूटने की विधि जानता है। वास्तविक बुद्धिमान कौन है? जो वास्तविक जो बंधन है, जो सबसे बड़ा बंधन है, उसे छूटना जानता हो। बुधा भाव समन्विता भगवान जिसको कह रहे हैं, वही वास्तविक बुद्धिमान है, जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है। और मूर्ख, मूर्ख वह है जो अपनी पहचान अपने शरीर तथा मन से करता है। मूर्ख कौन है? जो अपनी मिरर इमेज को ही मैं समझता है। हाँ, और जो वही बोलता कि मन को दुखी नहीं करना भैया, सब नहीं नहीं मन ऐसा कर रहा, अरे बच्चे का मन रखो, और मन को नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसा। तो वास्तविक मूर्ख वही है जो मन के लिए ही जीता है। मन ऐसा कर रहा, आज मन ऐसा कर रहा, आज बारिश आ गई, अब तुरंत मन ने बोला पकौड़े बनाओ। आज धूप आ गई, अब तुरंत आइसक्रीम मंगाओ। आज ऐसा हो गया, मन ऐसा कर रहा। तो जो केवल इस शरीर को और इस मन को ही मैं समझता है, इसी आइडेंटिटी के लिए उसकी सारी क्रियाएं हैं, वही वास्तव में मूर्ख है। जीवन में असली मार्ग वह है जो मुझ तक ले जाने वाला है, और असली रास्ता कौन सा है? जो जिसका लास्ट गोल मैं हूँ। तो भगवान अनेक अनेक रास्ते बताते हैं। अभी तो हम बिल्कुल ही माइनस लेवल में इस जगत में जी रहे हैं, पर भगवान बहुत हायर स्टैंडर्ड भी बताते हैं मार्गों का। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मध्य जिनोपि माम। भगवान बहुत हायर मार्गों का वहाँ वर्णन कर रहे हैं, और हम तो अभी बहुत ही लोअर कैटेगरी में ऐसे जी रहे हैं, और भगवान वो भी बताते हैं। तो वहां भी जो लास्ट गोल बताते हैं भगवान, लास्ट रास्ता, यान्ति मध्य जिनोपि माम, जो मुझे भजते हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं। अन्य जगह भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सारे रास्तों से आप जाओगे तो आपको वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो मुझ तक आता है, और वहां जाने से यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वापस नहीं आना पड़ता। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं, वास्तव में हे उद्धव असली मार्ग वही है जो मुझ तक ले जाने वाला है। और कुमार्ग कौन सा है? क्योंकि उद्धव जी ने तो बोला ना, सुलटा भी और उल्टा भी मुझे दोनों बताना। सुलटा ही सुलटा जो सुनते हैं वो भी झगड़े ही करते रहते हैं सब जगह, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं ऐसा। और जिन्होंने उल्टा उल्टा देखा है वो भी फिर जीना हराम करके रखते हैं, सबका सबको दुखी करते हैं। दोनों पता होना जरूरी है, सुलटा और उल्टा। तो भगवान कहते हैं वास्तविक मार्ग है जो मुझ तक लाता है। और वास्तव में मार्ग कौन सा? इंद्रियों का तर्पण। बस रोज बस यही देखना, हमेशा हर मिनट हर सेकंड यही सोचना, अब मेरी आंख क्या मांग रही है, अब आंख क्या मांग रही है, चलो देखा जाए, कुछ वीडियो देखे, कुछ वैसा, किसी का झगड़ा देखे, कान क्या बोल रहे, किसी की चुगली सुने, कहीं वहां क्या चल रहा है, वहां क्या, ऐसे ऐसे रात दिन जो इंद्रिय तर्पण करते हैं, इतनी सारी इंद्रियां, उनके अपने अपने विषय हैं, जो उसमें ही लगा रहता है, वही कुमार्ग है। और इससे क्या होता है? जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है, जो हमारी चेतना है वो अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाती है। वास्तविक मार्ग अभी भगवान ने इससे जस्ट पहले बोला मुझ तक लाना। और जो इंद्रिय तर्पण है वही तो भगवान से विमुख करता है, और हर जगह यही श्रवण करने को मिल रहा है। जो इंद्रिय तर्पण में ही भर भर के लग जाते हैं, उनको भगवान की जरूरत ही क्या है? जिन्होंने मान ही लिया हो कि भैया जीवन मिला है मस्ती के लिए, तो उन्हें भक्ति की जरूरत ही क्या है? हाँ, तो ये दोनों को समझना परम आवश्यक है। वास्तविक स्वर्ग सत्व गुण की प्रधानता है। जो वास्तविक स्वर्ग है, स्वर्ग तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के
ऊपर भी है और नीचे भी है। ऊपर वाले स्वर्ग का ही हम अधिकतर बातचीत करते हैं, जहाँ इंद्र रहते हैं और देवता रहते हैं। पर आपने अगर याद हो, इसी भागवत जी में श्रवण किया था, नीचे भी स्वर्ग है जिन्हें बिल स्वर्ग कहा जाता है, जो बलि महाराज का राज्य, और नीचे ऐसे लोग हैं जो उन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं। और वो उस स्वर्ग से भी बहुत बढ़िया और इस धरती से भी बहुत बढ़िया। वहाँ की खासियत ये है, यहाँ तो सब कुछ है, मानसिक क्लेश भी है, शारीरिक क्लेश भी है, बीमारी, ऐसा वैसा दुख, स्वर्ग में भी सब कुछ है। पर उन बिन स्वर्गों की वहाँ की ये जो विशेषता है, वहाँ न मानसिक क्लेश है न शारीरिक क्लेश है। वहाँ कोई कैसे बीमार नहीं होता, न मेंटली और न फिजिकली। पर भगवान कहते हैं कि ये जो सब स्वर्ग है, इसमें से वास्तविक स्वर्ग है सतोगुण की प्रधानता। जीवन में सतोगुण बढ़ते जाए, यही वास्तविक स्वर्ग है। स्वर्ग वो नहीं है जो जो सुनाया जाए ऐसा करो तो स्वर्ग जाओगे वैसा। और अज्ञान की प्रधानता ही नरक है। और वास्तव में नरक क्या है? अंधकारमय जीवन, अज्ञानता में जो जी रहा हो वही वास्तविक नरक है। जो अंधकार में जी रहा, अज्ञानता में, उसकी सारी एक्टिविटियां लास्ट में उसे क्लेश तक ही ले जाएंगी। और नरक उसी को ही कहते जब भर भर के केवल क्लेश ही मिटता है। मैं समस्त ब्रह्मांड के गुरु के रूप में हर एक का असली मित्र हूँ। और वास्तविक मित्र जो पूछा था, तो भगवान कहते हैं एकमात्र मैं ही हूँ दोस्त। बाकी सारे दोस्त कैसी न कैसी परिस्थिति में धोखा दे देंगे, मैं ही वास्तविक मित्र हूँ। क्योंकि भगवान के पास कैसी भी कोई सी भी कोई कमी नहीं है। भगवान की कभी कोई मजबूरी नहीं है। भगवान को कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगा कि तेरे घर वालों को मैंने किडनैप किया तो तू अपने दोस्त का ऐसा कर दे। तो भगवान कैसी भी बाउंड्रीज में नहीं है। उनकी कभी कोई मजबूरी नहीं होने वाली है। उनको कैसे भी कोई न तो उकसा सकता, ना भड़का सकता, ना इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता। तो वो कभी भी हमारे प्रति विश्वासघात नहीं कर सकते। इसलिए वास्तविक मित्र भगवान कहते हैं मैं हूँ। यही शास्त्र भी भगवान के लिए कहते हैं, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के लिए, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही वास्तविक मित्र है। मनुष्य का घर, जो घर है वास्तव में कौन है? शरीर है। शरीर जहीं जहीं है वही घर है, जहीं शरीर है वही घर है। हे प्रिय मित्र उद्धव, जो सद्गुणों से युक्त है वही धनी कहा जाता है। और वास्तव में धनी कौन है? जिसके पास सुंदर गुण है, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, तो वास्तव में धनी है। धनी व्यक्ति प्रसन्नता तो नहीं खरीद सकता, कहीं मिलती नहीं है वो। और निर्धन कौन है? जो जीवन से असंतुष्ट रहता है, जो हमेशा परेशान ही रहता, कुछ ना कुछ कमी, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, हमेशा जो असंतुष्ट रहता, वही वास्तव में निर्धन है। निर्धन वो नहीं है जिसपे रुपए कम है, जिसपे सामग्री थोड़ा कम है। वास्तविक निर्धन वो जो असंतुष्ट है, अंधाधुंध होते भी मारा मारी में दौड़ते जा रहा है रात दिन, तो उसको कैसे बोलेंगे कि सबसे अमीर आदमी है? वो भी बहुत ही निर्धन है, उसका अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो उसके पास सब आ ही गया ना, खाना पीना सोना सब, पर तभी वो मारा मारा फिर रहा है, लगा रहा, रात दिन लगा हुआ, तो वास्तव में निर्धन है, असंतुष्ट व्यक्ति। कृपण वह है। और कंजूस कौन है? वास्तविक कंजूस जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता। और असली नियंत्रक वह है। असली कंट्रोलर कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता, जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। भगवान बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सारे उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं देते कि कहीं कुछ लीक पॉइंट छोड़ दे हम कटाई छटाई कर पाए। भगवान ने यहाँ ऐसा नहीं बोला कि जो इंद्रिय तर्पण में लगते हैं मतलब आसक्त रहते हैं, ऐसा। असली नियंत्रक वह है जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहता वह गुलाम है, वह सेवक है। चाहे वो कितना ही सो कॉल्ड पावरफुल व्यक्ति हो, किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, वह भी गुलाम है। इन सद्गुणों तथा दुर्गुणों की अधिक विशद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि निरंतर गुणों निरंतर गुण तथा दोषों को देखना स्वयं में दुर्गुण है। भगवान ने सब अच्छे से बताया, ये बढ़िया, ये घटिया, ये बढ़िया, ये घटिया। लास्ट में बोल दिया कि भैया हमेशा यही देखते रहना, क्या बढ़िया क्या घटिया, ये भी घटिया है, ये भी दुर्गुण है। सर्वोत्कृष्ट गुण तो भौतिक गुण और दोष को लांघ जाना है। और वो एकमात्र तभी हो पाएगा जो स्थिति है
ये कब हो पाएगा? जब हम एक सर्वोपरि गोल के लिए सर्वोपरि विधि से चल रहे हों। जब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके अनुगत्य में उनके द्वारा दिखाए गए गोल के लिए हम चल रहे हो, अपने द्वारा सेट किए गए नहीं, उनके द्वारा सेट किए गए गोल के लिए उनके द्वारा दी गई विधि से हम अगर लगे हों, तब वो सर्वोत्कृष्ट गुण है। तब ये छूट जाएगा दूसरों के दोष देखते रहना ऐसा और अपने गुण देखते रहना, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये देखो कैसे है, वो वैसे ऐसे। तो ये सब शिक्षा लेनी है, पर इसको रात दिन दूसरों में नहीं ढूंढते रहना, हमने ऐसा सुना था वैसा सुना था। हमें बस अपना ये देखना, जो हमें मिशन दिया गया हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत सुंदर सा अध्याय यहीं पे ही संपूर्ण हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता, इस अध्याय को नाम दिया गया है आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता। और वास्तव में भी ऐसा है, जिसको सेंसिटिवली सुने और धीरे 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 गुने, तो आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता को अवश्य प्राप्त करेगा। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।